सभी जो 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था, उस कैमरों से एक जगह को देख लेता था और ऐसे बोलने को जैसे सीसीटीवी पर बोलते कुछ भी सब कुछ दिखाई देता था। कहाँ पे कितने लोग हैं, कहाँ पर कितनी स्वच्छता है, कहाँ पर क्या है, और वह सब देखता था। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते। अभिनंदनीय, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज को प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मी लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने की आया हूं। एक सरकार ने तय किया प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो स्वच्छता कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपये। इस मेले के दौरान उन्होंने कार्य किया। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते हैं, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपये तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपये हर महीने उसके खाते में हम लोग, और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाया और अच्छा हुआ कि उन्होंने आज अपने को 60 साल का कहा, तो 60 साल का उनका कार्य अब दिखेगा। 80 साल बोलते थे तो अपने को लगता था कि वो बोलते हैं, लेकिन अब वो भूलेंगे नहीं, अब ये कार्य जरूर होगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। दूसरा है कि हम लोग जैसे एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर उस कर्मचारी को, और स्वच्छता कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य कोई भी कर्मचारी, उसको हम आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के बाद जोड़ेंगे, जिसके फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त होगी। और ये जो पैसा आपको मिलेगा वो सीधे आपके पास जाएगा। तो बोनस जो घोषणा हो रही है ये भी आपके पास जाएगा और आने वाले समय में भी व्यवस्था आपको मिलेगी। और भाइयों, आज जब यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहूंगा, और वह यह, ये आयोजन, घर का आयोजन हमारा संपन्न हुआ, ये बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। प्राधिकरण, पुलिस अधिकारी, सभी लोग इस अभियान के साथ एक चीज को साफ करो, मां गंगा के प्रति हमारी कृतज्ञता जाती है। अगर हम निर्मल गंगा बनाने की ईसाई विभाग में बताइए, उस कार्यक्रम को अपने सिरे से आगे बढ़ाने हमारी जो मां गंगा हमसे आशीर्वाद बरसा रहे हैं, जो भगवान देवी माता की कृपा से इतना बड़ा आयोजन हुआ, भगवान अक्षयवट और हनुमान जी महाराज की कृपा से इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अच्छे अब तक हमने श्रद्धालुओं के द्वारा कहीं पे भी गंदगी पैदा की गई थी तो उस गंदगी को हमने स्वच्छ किया है।
लेकिन अब शेष सामान के समेटने की कार्रवाई चल रही है। कोई कपड़ा होगा, कोई फूल होगा, कोई नारियल पड़ा होगा, कहीं पे जूते चप्पल पड़े होंगे, कहीं पे कुछ पड़ा होगा, कहीं पे कुछ अन्य घास फूस पड़ी होगी, कहीं पे तमाम अन्य मटेरियल जब पंडाल हटेंगे ये सब पड़ा होगा। इसको भी हटाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगला 15 दिन इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा, प्राण से जुड़ना पड़ेगा और सभी को जुड़ना पड़ेगा। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रयागराज के वासियों को भी मैं आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा एक अभियान, अच्छा एक मैसेज जाएगा। दूसरा, हमें सदैव सचेत रहना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं आप सबसे दो बातें जरूर कहूँगा। प्रयागराज कुंभ में आपके द्वारा किए गए प्रयास कराना मैं तो करूँगा, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए भी किया है और जो भी प्रयागराज में आया सब क्या उत्तर प्रदेश का वासी रहा हो, क्या प्रयागराज वासी रहा हो, हर एक ने कहा और अच्छा। और तो व्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या, दुनिया बहुत है, आश्चर्यचकित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और ये उन्हीं का मार्गदर्शन है। ये पहले भी संभावना थी, पहले के लोगों ने भारत की आस्था को सम्मान दिया, पहले की सरकारों ने भारत की आस्था को महत्व नहीं दिया। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैनीताल, क्या सुरतीर्थ, क्या नाम का धाम और आज जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, यह अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है और केवल भारत ही नहीं, बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर के 1 दर्जन देशों के तो मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी आयोजन का हिस्सा है और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर भी आयोजन का हिस्सा बने। यानी पहली बार 80 से अधिक देशों के लोग इस आयोजन में भागीदार बन करके जो आया अभिभूत होकर के 66 करोड़ 30 लाख की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के अलावा किसी ने देश के पास नहीं। चीन में लोकतंत्र नहीं, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आती। भारत अकेला दुनिया का लोकतंत्र है जहां हर प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और बहनों भाइयों, आपको आज सम्मानित करते हुए और आपके साथ सहभोज में हिस्सा बनते हुए मेरा पूरा मंत्रिमंडल अभिभूत है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है, जिन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई है कि आध्यात्मिक टूरिज्म भी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बन सकता है। वह विजन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और उन्हीं के विजन को हमने जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के भव्य दिव्य आयोजन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2 लाख बसेस को हम लोगों ने प्रयागराज के अगल बगल जनपदों में खड़ा किया था, होल्डिंग एरिया बनाकर, क्योंकि 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में था। कठिन था उन्हें संभालना और मैं देख रहा था वहां के अधिकारियों जिस प्राण से जुड़ करके, वहां की जनता जनार्दन ने जिस प्राण से जुड़ करके आपके संस्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। और क्या मिर्जापुर, क्या जौनपुर, क्या भदोही, क्या प्रतापगढ़, क्या कौशाम्बी, क्या फतेहपुर, क्या चित्रकूट, क्या महोबा, हर एक जनपद में, क्या रायबरेली और अयोध्या और काशी को तो काशी में प्रातः 4 साढ़े 4 बजे तक दर्शन
लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या धाम में भी वेद काल की पूरी प्राण रेलवे के हमारे रेल मंत्री भी रात्रि में फोन करते थे कि कहां पे कितनी ट्रेन और भेजनी। सिविल एविएशन विभाग, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी भारत सरकार के मंत्रियों ने भी समय समय पर जो भी सहयोग की अपेक्षा की गई भरपूर सहयोग करके अपना आयोजन बनाया। इसका परिणाम था कि आज हम सब यहाँ पर इस खुशी के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी स्वच्छता कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का और अन्य विभाग के अपने सभी कर्मियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपका स्वस्थ करता हूँ। आपने प्रयागराज के इस आयोजन को, महाकुंभ के इस आयोजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के आयोजन बनाने में अपने प्राण कण से जुड़ करके नींव के पत्थर के रूप में काम किया है। आपकी कार्य की सराहना पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है और मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके वेलफेयर के लिए सरकार इसी तत्परता के साथ आगे कार्य करेगी।